हाय फ्रेंड्स। आज मैं एक जिप्सी सारा पेंट की कटिंग बताने वाली हूँ जो कि एक 11 साल की बच्ची के लिए बनेगा, जो इस पेंट के हिसाब से बनेगा। तो इसके लिए हमें फैब्रिक चाहिए होगा। ये लाइनिंग के लिए 1 मीटर और ये एक पुरानी साड़ी है जिससे मैं इसकी लेयर बनाने वाली हूँ, जिप्सी कटिंग की लेयर बनाने वाली हूँ। सबसे पहले उसकी मेज़रमेंट देख लेते हैं, जो कि वेस्ट है 24+2, लेंथ है 34+2 और क्रोच एरिया है 24, क्रोच एरिया है 12। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने कपड़े को 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है और ये हमारा वेस्ट है। वेस्ट हमारा 24 था, तो हमने 24 का चौथा हिस्सा 6 और 6 में 1 इंच प्लस किया तो 7 इंचेस। और ये क्रोच एरिया 12 इंचेस। यहाँ पे हमने 2 इंचेस लिया है। इधर से 2 इंच पे एक लाइन खींचनी है आपको। यहाँ पे 2 इंचेस एक लाइन खींचना है और एक कर्व शेप देना है। फिर इस लाइन को आप नीचे 24 तो इसको जोड़ना है। सीधी लाइन खींचकर इसे 24 इंचेस पे आपको जोड़ना है। तो 24 में आप और 1 इंच प्लस कीजिए सिलाई के लिए। आइए अब इसको काट लेते हैं। तो अब हम इसकी लेयर कट कर लेंगे। लेयर कट करने के लिए सबसे पहले हमें जो लाइनिंग का कट किया था उससे ये साड़ी हमने 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है और लाइनिंग को इसके ऊपर आप अच्छे से बिछा लीजिए और इसका बन साइड वाला बन साइड में और खुला साइड वाला खुले साइड में आप रखिए। और फिर आप ये क्रोच एरिया है और क्रोच से हमें 2 इंच नीचे तक जाना है हमें। और सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको इसमें लेयर कितनी बनानी है। अगर आप 4 बनाना चाहते हैं, नहीं, सबसे पहले आप इसकी क्रोच एरिया तक निकाल लीजिए। फिर बाद उसको क्रोच एरिया से नीचे तक की आप नाप ले। जितना इंचेस होगा इसका आप लेयर से डिवाइड कीजिए। आप 3 डालना चाहते हैं, 4 डालना चाहते हैं, इसे डिवाइड कीजिए। आपका जितना आएगा वही आपका लेयर होगा। लेयर में इतना इंचेस ही आएगा। तो मेरा यहाँ से यहाँ तक 25 आ रहा था। 25 में यहाँ से 3 लेयर डालूंगी इसमें। तो आप इसकी लेयर की कट कर लेते हैं।
मेन फैब्रिक का जो लेयर बनना है उसके लिए तो मैंने इस साड़ी का बॉर्डर और पल्लू निकाल दिया है। आप इसको आप अच्छे से 4 फोल्ड में फोल्ड कर लीजिए और अच्छे से बिछा लीजिए। और इसके बाद ये लाइनिंग कट की हुई लाइनिंग है जिससे उसके ऊपर अच्छे से बिछा लीजिए। अच्छे से बिछाने के बाद आप उस पर मार्किंग कर लीजिए। यहाँ तक इसको मार्किंग कर लीजिए और आप क्रोचरी से 2 इंच नीचे जाइए। तो ये देखिए अब हम उसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए ये काटने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पे उसकी बेल्ट का फोल्ड आएगा और हम इन दोनों पोर्शंस को सी लेंगे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो चलिए इसकी नीचे की लेयर काट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें इसको मेज़र करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ से यहाँ तक मेज़र करना पड़ेगा। मेरा 25 आ रहा है, आपका जितना हो। और आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए आपको लेयर कितनी चाहिए। मैं यहाँ पे 3 लेयर डाल रही हूँ और मेरा 25 आ रहा है। 3 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू 8.3। तो मुझे 3 लेयर चाहिए 8.33 के। 8.3, 8.3, 8.3 के मुझे 3 लेयर चाहिए। तो चलिए काटते हैं। अब देखिए अब फिर से हमने इसको 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। तो हमें चाहिए 8.3 के एक लेयर। इस तरफ हम 8.3 यहाँ तक और हम ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो ऊपर की और नीचे की सिलाई के लिए। तो हमारा हो गया 9 इंच। यहाँ 9 इंच पे हम एक मार्क करेंगे और चौड़ाई में लेंगे हम, ये लाइनिंग का आ रहा था, लाइनिंग का चौड़ाई था 9.5 इंच। हम उससे थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे उसकी गैदर के लिए। हम इसे 12 इंच लेंगे। इसमें गैदर डालने के लिए हम इसकी 12 इंच ले रहे हैं।
इसके नीचे जो लेयर आएगा वो इससे थोड़ा और चौड़ा आएगा। तो चलिए इसे भी काट कर लेते हैं, इसके नीचे की लेयर को। तो ये देखिए 2 नंबर लेयर लिया था मैंने 12 इंच का, चौड़ाई में 12 इंच का। और आप इससे और 4 इंच बढ़ाइए, आप जितना इसको गैदर देना चाहो, और आप जितना आपको जितना गैदर चाहिए उतना ही आप बड़ा कपड़े को बढ़ा सकते हो। तो मैं यहाँ पे 6 इंच नहीं 12 इंच के बाद में, या फिर 12 इंच आप और 12 इंच इसका डबल भी ले सकते हो। आपको जितना गैदर चाहिए आप इतना बढ़ा सकते हो कपड़े को। तो मैं यहाँ पे और 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। ये 12 इंच और यहाँ से 10 इंच तक एक्स्ट्रा आएगा मेरा कपड़ा। और इस तरफ से 9 इंच। अब ये एम्ब्रॉयडरी वाला हिस्सा मैं सबसे नीचे की पार्ट में यूज़ करूँगी, ताकि इसमें एक डिज़ाइनर लुक आ जाए। तो ये देखिए इसकी कटिंग पूरी हो चुकी है। और आप मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। अगर आप उसकी स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो उसकी पार्ट 2 देख लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय।